देखिए जो हमारा पुराना अभ्यास जो हम पढ़ चुके हैं ना, आप लोग भूल चुके हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब उसको दोबारा रिवाइज करे दे रहे हैं कि ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा ये चीज, और ये आगे चल के आपको इतना काम करेगा कि अब हम क्या बताएं इसके बारे में कि ये जो बीज गणित है, गणनखंड करना, ये आपको हर समय काम आएगा, हर मोड़ पर काम आएगा। ऊपर बढ़ोगे तब, जब देखोगे तब कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएगा, ठीक है। तो वो अभ्यास एक्सरसाइज 8C को दोबारा करते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको भूल गए हो, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड है, क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जानते हो कि किसी चीज को तोड़ देना। क्या कर देना? तोड़ देना। गुणा के रूप में तोड़ देना, गुणा के रूप में तोड़ देना किसी चीज को, या 2 टुकड़े हो जाएं या 3 टुकड़े हो जाएं, तो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम कहें 6, तो 2 3 6, तो 2 और 3 टुकड़े हो गए। 6 एकम 6, 1 और 6 टुकड़ा हो गया। तो ऐसे ही एक बीजीय पद होते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण होगी, द्विघात बहुपद होगा, उसका आपको गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहला सवाल है कि कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 3x² + 10x + 8। देखिए ध्यान से, 3x² + 10x + 8, 0 को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। पहले हम गुणनखंड करना सीख लें। 3x² + 10x + 8 इतना मान लो, बराबर 0 छोड़ दीजिए अभी। आप बराबर 0 अगर लगा दोगे तो यही जो द्विघात बहुपद है वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। फिर आपको x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ये हटा दीजिए, पहले हम गुणनखंड करना तो सीख लें, पहले गुणनखंड करना सीख लें, फिर x की वैल्यू भी निकालना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर, आवाज नहीं बेटा, अब देखो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो क्या होता है? ax² + bx और +c। ये तो हमने बताया था, ax² + bx + c। हर द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद इसी टाइप का होगा। और एक हमने दूसरा बताया था, ये समीकरण हो गया, और एक x² = k था, ये तो था। तो ये यहाँ पर ये द्विघात क्या है? बहुपद है। द्विघात क्या है? बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया हुआ है? 3, और b का मान कितना है? ये देखो, ये देखो कितना है? 10, और c का मान कितना है? 8। अब क्या करोगे? यहां पर कोई संख्या आ गई पहले, यानी कि बड़ी घात के साथ जो द्विघात है उसके साथ कोई संख्या आ गई है 3। कौन संख्या आ गई है? 3। और लास्ट में जो अचर पद है वो कितना है? 8। तो पहले इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 8 तिया 24, 8 तिया कितने हो गए? 24, ठीक है। अब 24 को ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो, 2 भागों में तोड़ो जिनका क्या चीज? जिनका जोड़। यहां पर देखो, यहां पर ये क्या है? जोड़ है। 24 को ऐसा तोड़ो, ऐसा मारो इसको कि 2 भागों में टूट जाए और जोड़ के बन जाए 10। अगर ऐसा तोड़ पाओगे तो आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। 8 + 2। अब देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे कैसे? एक तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। 6 चौक 24 हो गया, ये भी संभव है। 8 तिया 24, ये भी संभव है। 24 एकम 24, ये भी संभव है। अब हमारे लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा? इसमें कौन सा इंजेक्शन काम करेगा? देखिए 24 को ऐसा तोड़ो जिनका जोड़ आना चाहिए 10। 12 2 14, 6 4 10। यही इंजेक्शन, यही दवाई काम करेगी। ये वाली दवाई क्या करेगी? काम करेगी। अब यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिखें कि 6 + 4 बराबर कितना होता है? 10। तो 10 को हटाइए, 10 को वहां से हटाइए, और हटाने के बाद क्या करोगे? 6 + 4 वहां लिख दोगे, ठीक है, ये वाला। तो बाकी सब ऐसे उतार लेंगे।
3x² प्लस, अब 10 को हटाएंगे तो किससे, 6 + 4 से, और बाहर जो भी है वो x लिख लिया और प्लस 8। इतना काम कर लिया पहले, ठीक है। अब बात आती है आगे वाली, इसको ऐसे उतारेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तो बाहर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाहर क्या है, x है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की x से गुणा करेंगे 6x। बताओ सोनम को, सोनम 6 की x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x। गुणा का चिन्ह लोप हो जाता है जब भी, ध्यान देखिए 6 को गुणा करें x से तो कुछ नहीं, 6x लिखेंगे, गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा 6x। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 8। अब क्या बनाओगे, ग्रुप। क्या बनाओगे कौशल, ग्रुप। 2-2 के ग्रुप बना लो, 2-2 के ग्रुप, और उनमें जो जो चीज है कॉमन वो बाहर निकाल लो, जो चीज है वो कॉमन निकाल लो। पहले इसका ग्रुप बना लो कि एक ग्रुप हमारा ये बन गया और एक ग्रुप हमारा ये बन गया। ये सब प्रोसेस याद रखिए कि क्या क्या हमें करना है। अब यहाँ पर देखो 3 और 6 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 2 से 3 कट जाएगा क्या, 3। तो एक तो 3 से 3 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो 3 बाहर निकल गया। मैंने ना उसमें टेस्ट के टाइम पे बाद में तो ध्यान नहीं रहा था, शुरुआत में 1-2 स्क्रीनशॉट लिए थे, आपके फोन में हो तो वो सेंड कर दीजिए, तो वाली स्टोरीज भी मैं लिखवा मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ना आपके फोन में। हेलो गाइस, ठीक। ये हो गया। अब यहां से 3 बाहर निकाल लिया, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, कभी गलती नहीं होगी। 3 निकाल लिया। अब देखिए इसमें ये बैठे हैं, ये x⁻2 x⁻1, तो x⁻2 और x⁻1 में क्या बाहर निकल सकता है, x निकल सकता है, तो x निकाल लीजिए। निकाल लिया, और निकालने के बाद वहीं से आप गेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए छोटी वाली। अब जो जो बचता जाए निकालते जाओ, बचते जाए वहीं लिखते जाओ अंदर। इसमें से निकालेंगे तो 3 एकम 3, 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, और x वर्ग में से x को कॉमन निकालेंगे या भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। ये 2 पावर में से 1 पावर हट जाएगी तो x बचेगा, और प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ वो 4 और 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 4 और 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 4, तो 4 निकाल लीजिए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, है ही नहीं तो कुछ नहीं, ब्रैकेट लगा देंगे, खत्म। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट देखिए, x + 2 सेम है, तो अलग कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, x + 2, और बचेगा क्या यहां से 3x, और यहां पर क्या बचेगा प्लस 4। ये हो गए हमारे फैक्टर। हमने इस क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़ दिया, तो ये आपको मिलेगा। अब अगर इनकी गुणा करोगे तो यही लौट के आ जाएगा फिर, ठीक है। जब इससे ये निकला है तो इसकी जब गुणा करोगे तो यही लौट के आएगा फिर से। ये हो गया गुणनखंड। मिटा दें, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं ध्यान समझोगे नहीं समझ में आएगा। आज सीख लोगे, पूरे जीवन भर तुम्हारे काम आएगा ये, जब तक पढ़ते रहोगे। दूसरा अपने आप करेंगे, खंड करे कराए फिट हैं। तीसरा देखिए, x² + 7x - 44 इधर कर लीजिए, x² + 7x - 44, और बाकी छोड़ दीजिए। x² - 7x - 44 इधर आएगा बराबर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, हम केवल आपको गुणनखंड सिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 7x। अब देखिए यहां पर कोई संख्या है, एक है, तो 44 एकम 44। इसका मतलब 44 को ऐसा तोड़ो जिनका क्या घटाओ। 44 को ऐसा तोड़ो जिनका अंतर 7 आए। तो 11 चौक और 11 में से 4 गया, देखो आ गया, कितना आसान हो गया। 11 चौक 44 और 11 में से हमने 4 घटाया तो क्या बचा, तो 7 को हटाएंगे और 7 को हटाने के बाद क्या लिखेंगे 11 माइनस 4। बढ़े आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस कितना 4 और जो है उसको लिख दो 44, लिख लिया। अब ब्रैकेट को खत्म कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 44। अब ग्रुप बनाइए और कॉमन निकालिए, x कॉमन निकलेगा, कोई संख्या बाहर नहीं आएगी, और x प्लस 11 माइनस 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4 एकम 4, 11 चौक 44। ब्रैकेट बराबर हो गई, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 11 और x माइनस 4। सभी बच्चों के समझ में आ गया? चलिए उतारिए जल्दी से। मिटाएं, अगला देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, पांचवा। 3x स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 प्लस 10x माइनस 8, ये है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। क्या करोगे, देखिए इधर रामबाण इलाज, 8 और 3 की क्या होगी मल्टीप्लाई, 8 दिया 24, 8 दिया 24। 24 को ऐसा तोड़ो जिनका अंतर, जिनका अंतर। इसका बहुत ध्यान रखना है कि क्या करना है, हमें जोड़ करना है या घटाना है, यानी कि डंडे से मारना है या झापड़ से मारना है, यह ध्यान रखना। ये 8 या 24 आया, देखा हमने 24 को तोड़ना है, जिनका अंतर कितना होना चाहिए 10। 24 को तोड़ो, गुड, 12 दूनी 24। तो 3x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 12, 12 दूनी 24 बताया ना, 12 में से 2 घटाए x और माइनस 8। लो अब इसमें कुछ रह गया, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। यहां से कॉमन निकालिए, 3 चौक 12, 3 कॉमन, x कॉमन, x 3 चौक 12, यहां से 2 कॉमन, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ब्रैकेट सेम हो गई। अब x प्लस 4 को बाहर निकालिए, बचेगा अंदर 3x माइनस 2, आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, हो गया, बता लीजिए। आगे देखिए, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इधर ले आइए और बराबर 0 को खत्म कर देंगे। 6x स्क्वायर माइनस x, 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1, इसके आपको फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, इधर ध्यान दीजिए, 6 एकम 6, 6 को ऐसा तोड़ेंगे जिनका क्या कोमल, जोड़ या घटा, घटाओ। यहाँ पर देखो 6 एकम 6, जिनका घटाव कितना आना चाहिए
1, यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 छुपा बैठा है, तो 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 1, इतना कर लिया। अब इसको ब्रैकेट हल कीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 3x, बहुत ध्यान से, पहले ये छोटा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये अंदर प्रवेश करेगा तो उल्टा कर देगा ये, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस 1, यहाँ पर अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 और x कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा, बचेगा 3 दूनी 6 माइनस 3x पूरा निकल चुका है, 1 बचेगा, यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, 2 और 1 में कोई कॉमन नहीं, तो इसका मतलब जब कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है, तो ये बचेगा 2x माइनस 1। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो बाहर निकाल लीजिए, तो एक तरफ हो जाएगा 2x, ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा 3x प्लस 1, आ गया। इसको उतार लीजिए, हुआ कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां, ये छठा था, सातवां था, आठवां देखिए, उठा उठा कर इधर ले आइए इसको, पहले 4y स्क्वायर माइनस 11y, 4y स्क्वायर माइनस 11y, उसको भी जो आगे है माइनस 3, उसको भी आप इधर उठा लाइए, माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, ठीक है, ये सब रिवीजन तुम्हारा चल रहा है। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 4 तियां 12, 12 को कैसा तोड़ेंगे? जिनका अंतर आए, ये बहुत बढ़िया, 12 एकम और 12 में से 1 गया 11, 12 में से 1 गया 11, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? 12 माइनस 1 और y माइनस 3, सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को, माइनस 12y, ये अंदर जाएगा प्लस बना देगा, y माइनस 3, यहां से देखो कॉमन क्या निकल रहा है? 4 कम 4, 4 तियां 12, बाई स्क्वायर बाई कॉमन, तो बाई बचेगा, 4 तियां 12, यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो एक कॉमन आएगा, बाई माइनस 3। ध्यान दीजिए ब्रैकेट पर, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है तो बाहर निकाल लीजिए, बाई माइनस 3, एक ब्रैकेट और बचेगा 4y प्लस 1, ये हो गया। मिटाएं? नमा देखिए, आसान लग रहे हैं? सब आसान, बहुत आसान है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 90 है, तो उसको इधर ले आइए, माइनस 90, ठीक है। अब करना क्या है कोमल, ध्यान दीजिए इधर, यहां पर 1, तो 90 एकम 90, कुछ नहीं बदलेगा, तो 90 को ऐसा तोड़िए जिनका क्या चीज? घटाना, जिनका घटाना, कितना आना चाहिए? 1, बताओ, जिसका घटाना 90 को ऐसा तोड़िए जिनका घटाना आए 1, 9 ढाई 90 नहीं होते हैं, और 10 में से 90 कितना बचा? 1, हो गया काम। ए स्क्वायर प्लस 10 में से 1 घटाया 1 माइनस 90, कोई दिक्कत है बताओ? तो ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट सॉल्व 10a माइनस 90,
ग्रुप बनाइए और कॉमन निकालिए। ए प्लस 10, यहां से ए कॉमन निकलेगा माइनस का 9a, 10 में 9 गया, 9a 9 निकलेगा, 9 एकम 9 ए और प्लस 10 नेम 90, ब्रैकेट सेम हो गई, ए प्लस 10 और ए माइनस 9। बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। एक बार अगर समझ गए ना इसके जड़ को तो बहुत आसान ये सवाल होते हैं, कैसा भी सवाल हो आप निकाल पाएंगे। समस्या जब खड़ी होती है जब हमें इसके टुकड़े बना नहीं पाते, उसके लिए आपका धाराचार्य विधि है, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अब बता दो 10वां देखिए, दसवां है, इधर लिख लेते पहले। x प्लस 1 बराबर कितना है? x प्लस 1 बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 माइनस एक्स स्क्वायर। x प्लस 1 बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर। बैठ जाओ। अब देखिए यहां पर थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। अब देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर लाए प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 7 इधर आया, प्लस का एक्स इधर ही है और प्लस का 1 बराबर क्या हो गया? 0। थोड़ा गड़बड़ है ये। अब ये उधर ले आए, ये इधर ले आए, ये इधर ही है, ये इधर ही है। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। हमें इसके गुणनखंड करना है, इसके क्या करना है? गुणनखंड। तो हमारा सवाल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसके गुणनखंड करना है। अब देखिए यहां पर क्या है? 6 है, 6 को तोड़िए, 3 दूनी 6, अंतर आइए, 3 में से 2 गया 1, तो यहां पर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहां पर ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 2x माइनस 6। अब यहां पर ग्रुप बनाइए, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकालिए, माइनस बाहर निकाल लिया ध्यान से, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 2 3 6। अब ये हो गया है x प्लस 3 सेम ब्रैकेट हो गई और x माइनस 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, बाकी आप अपने जब नीचे ना कर पाओ तो हमसे पूछ लेना। ठीक है।